भाई कैमरा थोड़ा सा नीचे कर। फेस नहीं दिखता। बिहार से पहली बार कोई युवा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं और आज उन्हीं के स्वागत के लिए बिहार एनडीए की ओर से एक छोटा सा सम्मान समारोह रखा गया। लंबे समय से दो भाइयों की तरह हम लोगों ने बिहार में काम करने का हम लोगों ने प्रयास किया। ऐसे में जब उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी नितिन नवीन जी को मिली है, मेरी तरफ से, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से उन्हें ढेर सारी बधाई। पहली बार भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन जी का अभी कार्यकारी अध्यक्ष है, उनका चयन हुआ है। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का आज दिल्ली में अभिनंदन किया गया। बता दें कि बेतिया से भाजपा सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल के आवास पर बिहार एनडीए के लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा उनका अभिनंदन किया गया। बता दें कि स्वागत समारोह और अभिनंदन के बाद बिहार एनडीए के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि उनके सफल कार्यकाल की हम उम्मीद करते हैं। साथ ही साथ युवा नेतृत्व को दिए जाने के लिए भाजपा शीर्ष नेतृत्व का उन लोगों ने आभार जताया। क्या कुछ कह रहे हैं स्वागत समारोह और अभिनंदन के बाद? छोड़ जाते हैं आपको उनके वीडियो के साथ। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं आप? सभी एनडीए के सांसद सब लोग जुटे हैं, स्वागत हुआ है। स्वाभाविक है, बिहार से पहली बार कोई युवा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं और आज उन्हीं के स्वागत के लिए बिहार एनडीए की ओर से एक छोटा सा सम्मान समारोह रखा गया। हम लोग गौरवान्वित हैं राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति। माननीय अमित शाह जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय नड्डा जी, सबके प्रति हम अनुग्रहित हैं कि उन्होंने ये बिहार को सम्मान दिया। नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, सबसे युवा कार्यकारी और बिहार से आने वाले पहले राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं। कैसे देखते हैं? ये बिहार के लिए सौभाग्य की बात है और बिहार हर स्थिति में आगे रहा है देश में, चाहे आंदोलन हो चाहे और सारी बात हो। तो आज देश को नया दिशा निर्देश करने के लिए हमारे भाजपा के साथियों ने, नेताओं ने इनको निर्दिष्ट किया है। तो हम समझते हैं कि एकदम 100% ये सफल होंगे और इससे हमारा बिहार गौरवान्वित। थैंक यू सर। धन के का न सिर्फ प्रमुख दल है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी का हमेशा ये प्रयास रहा है कि किस तरीके से गठबंधन एकजुटता के साथ मजबूती से आगे बढ़े, और इसी का ही परिणाम है जिस तरीके का रिज़ल्ट, जिस तरीके का जनादेश बिहार विधानसभा चुनाव में देखने को मिला। ये दर्शाता है कि जब सारे दल एकजुटता के साथ हैंड एंड ग्लव की तरह जब काम करते हैं, ईमानदार सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, गठबंधन के प्रति ईमानदारी रखते हैं, तो इस तरीके के परिणाम आते हैं। ऐसे में हर दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष की एक अहम भूमिका होती है गठबंधन को मजबूती देने की सोच रखने के लिए। लंबे समय तक जिस तरीके से इस जिम्मेदारी को खूबसूरती से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी के द्वारा निभाया गया, उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि उतनी ही या शायद उससे ज़्यादा खूबसूरती से मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के द्वारा निभाया जाएगा। मेरे लिए एक बिहारी होने के नाते विशेष उत्साह का ये लम्हा है कि बिहार से, देश की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे ही राज्य बिहार से आते हैं और जिनके साथ मेरे परिवार का पुराना रिश्ता, पुराना परिचय रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी 2 पीढ़ियों का संबंध उनके परिवार से मेरे परिवार का रहा और एक लंबे समय से 2 भाइयों की तरह हम लोगों ने बिहार में काम करने का हम लोगों ने प्रयास किया। ऐसे में जब उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी नितिन नवीन जी को मिली है, मेरी तरफ से, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से उन्हें ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं और पूरी उम्मीद, पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में एनडीए गठबंधन उनके नेतृत्व में और मजबूत होता हुआ और उसका और विस्तार होता हुआ
हम लोग ज़रूर देखेंगे। युवा विहारी नितिन नवीन भी बने हैं पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी बिल्कुल, ये अध्यक्ष। और युवा विहारी चिराग पासवान पहले से हैं बिहार में, कैसे जोड़ी चलेगी एनडीए की? ये मैं मानता हूँ कि ये युवाओं में एक नया जोश, एक नया उत्साह होता है। और मेरे प्रधानमंत्री ने भी इस बार बिहार चुनाव में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच, हम लोग हमेशा ये कहते रहे हैं कि एक हम लोग का MY समीकरण है जहाँ पे महिला और युवा हैं। तो ऐसे में युवाओं को इतनी बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिस तरीके से दी गई है, ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी सिर्फ कहने के लिए ही युवाओं की चर्चा नहीं करते। जिस तरीके से उनके पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, शीर्ष पद पर एक युवा को ये जिम्मेदारी दी गई है और वो युवा बिहारी हैं, जिस सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो ऐसे में जैसा मैंने कहा कि मेरे लिए, मेरी पार्टी के लिए भी ये एक ख़ास लम्हा है और यकीनन एनडीए के लिए ये एक और ज़्यादा उत्साह की बात है कि एक युवा को ये जिम्मेदारी। ये अभी एनडीए के बिहार के जितने सांसद थे यहाँ उपस्थित होकर के अब हम लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया है। हम एनडीए सांसदों को काफ़ी खुशी है। हमारे बिहार से अभी ये तो कार्यकारी अध्यक्ष हुए हैं, लेकिन यही आगामी जो जनवरी महीने में ये भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने वाले हैं। काफ़ी खुशी की लहर है और ख़ास करके बिहार के सांसदों में, बिहार के नेताओं में, बिहार के एनडीए के जितने कार्यकर्ता और नेता हैं, सारे लोगों में खुशी है। एक जो है युवा को हमारे भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का काम किया है और इसमें जो है उनके आने से इसमें जो हमारे एनडीए में बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। एनडीए और आगे बढ़ेगा और युवाओं को और सारे लोगों को लेकर ये चलने वाले हैं। तो एक योग्य और अच्छे लोगों को हमारी भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का काम किया है, उसके लिए उन्हें भी मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। तमाम बिहार वासियों के लिए फक्र की बात है कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन जी का अभी कार्यकारी अध्यक्ष है, उनका चयन हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि इनका कार्यकाल बहुत ही अच्छा होगा देश के लिए और ख़ासकर बिहार के लोगों के लिए। और एनडीए में जो भी पार्टी है, सबके बीच कोऑर्डिनेशन का काम पहले भी बहुत बेहतर तरीके से हुआ है बिहार में, जिसका परिणाम चुनाव में भी दिखा है। आगे भी नितिन जी के नेतृत्व में और मजबूती से हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। आज बिहार के सभी सांसदों के साथ हम सबों ने मिल करके माननीय कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अभिनंदन किया। हम सब सौभाग्यशाली हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी हम आभार व्यक्त करते हैं कि बिहार को इतिहास में पहली बार दायित्व मिला है और बिहार के सांसदों के साथ आज माननीय राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी की एक अनौपचारिक मुलाकात है और उसी के तहत हम सब आए हुए हैं।